हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित। दोस्तों, आप सब ढेरों की तादाद में आए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मेडिटेशन किया पिछली वर्कशॉप्स में। और आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है डीएम को अवेकन कैसे करें, डीएम की चैनलाइजिंग करें। अगर लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, आपके पास नहीं हो या आपके पास हो, दोनों ही कंडीशंस में उनको हील कैसे करें। क्योंकि अनअवेकन जो डीएम होते हैं बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस होते हैं, वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं। क्योंकि 3D प्लेन का मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा असर डीएम पे पड़ता है, क्योंकि वो खो जाते हैं यहाँ के इल्यूजन्स में, यहाँ की मैट्रिक्स में, ये माया में। और एक्चुअली डीएफ बहुत सारी ये फील करती हैं, जान जाती हैं। और इन दोनों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के आए हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं डिटेल से बात करूंगा। लेकिन आप अगर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझ गए तो अपनी लाइफ को कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में और इस जर्नी में, इस शिव शक्ति के सहयोग में अपनी लाइफ को पुश देंगे, एक ग्रोथ देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आप सेम फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं। जैसे मैंने एक साइंस में, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट भी बताया था, रेजोनेंस। अगर एक जगह एक इंस्ट्रूमेंट में एक सेम फ्रीक्वेंसी है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भी सेम फ्रीक्वेंसी है, एक को चोट करेंगे तो दूसरे को भी दर्द होगा। एक्चुअली फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे है। उसी तरह हमारी आत्मा, वो भी एक ऊर्जा है, एनर्जी है। अगर एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह डेफिनेटली होगी। वो उस फॉर्म में नहीं होगी पर होगी ज़रूर। यही शिव शक्ति है, यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। यहाँ आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं। दिस जर्नी टोटली डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। आपके थर्ड आई, आपके ऑब्जर्वेशन पावर, इन सब पे डिपेंड करती है, क्योंकि आप अवेकन होने आए हैं, राइट। तो कई बार हम इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पाते हैं और हम पाते हैं इस मैट्रिक्स में हम खो से गए हैं। हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे होते हैं, हम लगातार लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं। हम समझते हैं कि गहरा प्यार है, बट क्यों नहीं हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर लेते हैं। मैरिज हो गई है तो क्यों नहीं हम एक अच्छे से बात कर लेते हैं, हम ठीक से रिस्पॉन्स कर लेते हैं। उसी पे हम चैनलाइजिंग की बात करेंगे। चैनलाइजिंग एनर्जी प्रोवाइड करना, हीलिंग प्रोवाइड करना, सोल की ग्रोथ को डेवलप करना। कैसे करते हैं? सबसे वन पॉइंट है, अगर कोई डीएफ है, राइट, कोई डीएफ है तो उसको ज़रूर एंड ज़रूर अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। मैं बात मेल और फीमेल की डीएफ की नहीं कर रहा हूँ। आप डीएफ मेल होकर भी हो सकते हैं, फीमेल होकर भी हो सकते हैं। मतलब आपकी एनर्जी डीएफ के फॉर्म, डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, दो वर्ल्ड है। और डीएफ बेसिकली हीलिंग एबिलिटी से युक्त होती है, उसके अंदर हीलिंग एबिलिटी होती है नेचुरली। अगर आप डीएफ हैं तो अपनी वाइब्रेशंस को राइज करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी मेडिटेशन अप्लाई करिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं जो दो चीज़ें बताने वाला हूँ वो सुनिए अच्छे से। अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप मेडिटेशन करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऊर्जा को रिलीज़ करना, राइट। अगर मान लीजिए ऊर्जा को रिलीज़ करना क्या है, अभी 4 साल पहले की मैं बात बताऊँ तो मैंने एक लड़की को मेडिटेशन करा रहा था। और मैं जब यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, मैं मेडिटेशन तो बहुत पहले से कर रहा हूँ। वो मेडिटेशन इलाहाबाद में था। बहुत ज़्यादा एक्चुअली मोमेंट हुआ, बॉडी में हंसना आया, रोना आया, पूरी बॉडी शेक कर रही थी। और वो मोमेंट ऐसा था कि 2-3 दिन तक चला, एक 1-1.5 घंटे सेशन वो। तो उस पर सारी एनर्जीज रिलीज़ हो गई। आप समझ लीजिए नॉर्मल सी, कोई ऐसा दुख पेन भी नहीं था, तभी भी इतनी ऊर्जा रिलीज़ हो गई, इतना दर्द रिलीज़ हो गया, कहीं हंसना आ रहा, कहीं रोना आ रहा है। ये ऊर्जाएं हमारे संस्कार, हमारे प्रारब्ध, हमारे पास लाइफ डीड्स होते हैं जो हमने अपनी सोल में, अपनी कॉन्शियसनेस में रखे होते हैं। अगर ये आपकी बॉडी से रिलीज़ कम्प्लीटली नहीं होंगे तो आपकी वाइब्रेशन उतनी रहेगी। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, इसलिए कुछ लोग अप्लाई कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारी जब तक वाइब्रेशंस नहीं हाई होंगी तब तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, बिकॉज हमारी वाइब्रेशंस लो है, हमारे में एनर्जी, हमारे में स्टक है, हमारे चक्रा ब्लॉक है। वो ऊर्जा, जो पेन, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। जब वो रिलीज़ होगा, वो रोना आएगा, वो हंसना आएगा, वो पेन होगा। जब वो सारी ऊर्जा आपके अंदर से रिलीज़ हो जाएगी तब लगातार आप ग्रोथ करते रहेंगे, सक्सेस करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। दिस इज़ योर रिलीज़ ऑफ एनर्जी। अगर एक बार आपको कितना भी टाइम लगे, आप रिलीज़ कर लीजिए,
अब मैंने इसके विषय में एक ट्विन फ्लेम मेडिटेशन भी कराया था वर्कशॉप में, जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी रिलीज़ हुई, वो पेन, वो दर्द रिलीज़ हुआ। उसके बाद उनके लाइफ में अगर मान लीजिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, कुछ और रूल अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली 100% आप पे असर ज़रूर करेगा। अगर कोई डीएफ है तो सबसे पहले अगर डीएम को अवेकन करना चाहते हैं, उनकी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं मेरी भी बातों को अंडरस्टैंड कर सके, तो क्या आपने अपने पास्ट लाइफ बॉन्ड्स को कनेक्ट करा हुआ है, अपने से कनेक्ट है, उससे कनेक्टेड है, तो उन एनर्जी से ऊपर आना पड़ेगा, उस कनेक्शन से ब्रेक करना पड़ेगा और आपने आपको इंडिविजुअली स्थापित करना पड़ेगा डीएफ को, क्योंकि हीलिंग एबिलिटी है। तो इस चीज़ का 100% यूज़ करिए। दूसरा साइन क्या है, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत बड़ा एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर पास में रहेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी है नहीं कि दूर से हील कर पाएँ। बेसिकली आप पास आते हैं, फिजिकल टच करते हैं, फिजिकल अल्टीमेसी हम आते हैं, तभी एक दूसरे को हील कर पा लेते। इतना स्तर कम है कि बात करके भी हील नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पे बात करेंगे हील हो जाते हैं, बस फ़ोन पे बात करना है, सिर्फ सिंपली बात करना, हील हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का स्तर मान लीजिए उतना नहीं हो पाया, कभी मेडिटेशन ज़्यादा नहीं किया है, तो फिजिकल टच रिक्वायर्ड होता है और इस तरह से हील कर रहे हैं आप। इसमें जैसे मैंने बताया वाइब्रेशन अगर राइज हो गई है, तब हाँ यूज़ कर सकते हैं दूर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डीएम को हील करने वाला। कैसे करें, देखिए डीएम बेसिकली मैट्रिक्स में, इल्यूजन्स में ज़्यादा फंसते हैं। रीज़न उसका बहुत सारा है। मैं अगर बेसिक रीज़न बताऊं कि डीएम अनअवेकन, अगर वो जो रिलेशनशिप का इल्यूज़न होता है, 1% 2% फिजिकल अपीयरेंस को देखकर, बाह्य प्रतीति को देखकर अट्रैक्ट होना दूसरे की तरफ, क्योंकि ये जर्नी खुद की तरफ ले जाती है ना, तो गिल्ट फील होगा, क्योंकि खुद में क्या भरा है, प्रॉब्लम भरी है, सफरिंग भरी है, और खुद से नज़रें चुर। देखिए जब इंसान ने क्राइम किए होते हैं, प्रॉब्लम किए होते हैं, तो वो अपने अंदर नहीं देख पाता और बाहर देखना चाहता है। उसको कोई अगर रियलाइज़ कराता, कोई साइकोलॉजिस्ट अगर उनका इलाज कर रहे हैं, उसको कोई चीज़ को रियलाइज़ आती है, तकलीफ़ होती है। उसीलिए जर्नी में डीएम जब अपनी तरफ देखते तो वहाँ पेन और सफरिंग के सिवा कुछ नहीं नज़र आता है, वहाँ प्रॉब्लम्स नज़र आती है। जब पास्ट लाइफ में वो डीएफ के साथ कुछ प्रॉब्लम किया है या उनको छोड़ के चले गए, वो सब दर्द नज़र आएगा। इसीलिए फिर वो अगेन उन चीज़ों को इग्नोर करके किसी दूसरी गर्ल की तरफ, एक दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दूसरे पर्सन की तरफ जाना, उनकी मैरिज हो जाना, आपकी मैरिज होना, ये सब इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप मिल के अपने सोल पर्पस पे, अपनी आत्मा की ग्रोथ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये सब इसीलिए चल रहा है। इसमें जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया है, खुद पर ध्यान देना, खुद को राइज करना। भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति तो है, आप पूजा करिए, डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग आपको गाइड करने के लिए हैं। बट दूसरा स्टेप ये है कि वाइब्रेशन अगर राइज हो जाए तभी उनकी मदद करिए, हीलिंग करिए। ऐसे नहीं कि हम अपना सरेंडर किए हुए हैं, अब हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। खुद को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा साइन, देखिए जैसे आप दूर जाते हैं तो आपकी हीलिंग की स्पीड कम हो जाती है एक्चुअली, और जो पास आते हैं हीलिंग की स्पीड बढ़ जाती है। तो दूर जाने से उनके अंदर ड्रेन होना ना, ऊर्जा स्तर आपका कम हो जाता है। जैसे कि आप 2 पर्सन हो, एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, अकेले आप पहले एक रास्ते पे जा रहे थे, अब 2 लोग जा रहे हैं, चाहे जितना लंबा रास्ता हो, आपके रास्ते कट जाएंगे। उसी तरीके से हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसा कनेक्शन है शिव शक्ति का, जहाँ एक दूसरे के साथ आध्यात्मिक यात्रा पूरी की जाती है। आप एक दूसरे के मददगार होते हैं, एक दूसरे के साथी होते हैं, सेम ही फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। एक प्रयोग कुछ दिनों पहले भी मैंने वर्कशॉप में बताया था, अनुनाद, रेजोनेंस वाला, जो फिजिक्स में है, और साइंस ये प्रूफ करती है कि ऊर्जा एक दूसरे को प्रभावित करती है। कैसे? एक इंस्ट्रूमेंट लिया गया, उसको मान लीजिए किसी सेम फ्रीक्वेंसी पे रखा गया 230 हर्ट्ज़ का, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया गया, उसको भी सेम फ्रीक्वेंसी पे रखा गया 230 हर्ट्ज़ का। एक को चोट लगी, दूसरे को भी चोट लगी, उसको चोट की गई तो दूसरे को, भले सेम साउंड ना आ रहा हो लेकिन कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। दिस इज रेजोनेंस। आप एक सेम फ्रीक्वेंसी असर कर रही हैं, इसीलिए 2 पर्सन आत्मा क्या है? एक एनर्जी, ऊर्जा, उन पर भी ये असर एक्चुअली होता है। उनको भी अगर प्रॉब्लम है तो दूसरे वालों को डेफिनेटली होगी, भले उस रूप में ना हो, लेकिन वो ऊर्जा का स्तर, वो प्रॉब्लम सिमिलर अमाउंट में होगी।
तो सभी लोग अगर इस प्रयोग को समझ गए हैं जो मैंने वर्कशॉप में बताई थी, तो आप भी अगर अपने को ग्रोथ करेंगे, अपने पे फोकस करेंगे, तो आपके डीएम ज़रूर चैनलाइज होंगे, उनकी स्ट्रेंथ भी, उनके अवेकन भी वो होंगे। पहले हमको अपने सारे संस्कारों को रिलीज़ करके एक बेहतर ऊर्जा पे आना होता है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में आ गए हैं तो आप कोई भी मेडिटेशन अप्लाई करिए, कोई भी चैनलाइजिंग करिए, कोई भी हीलिंग टेक्निक अप्लाई करिए, एनर्जी को चैनलाइज करके उनकी बॉडी तक ले जाइए, विजुलाइज करिए, रोज़ रोज़ एक्चुअली प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली चेंज आता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी लाइफ में एक्चुअली चेंज आया भी है, उन्होंने चैनलाइजिंग की है अपने डीएम की, और वो अवेकन भी कर पाई हैं। ऐसे भी डीएफ हैं जो अवेकन कर दिया है, अपने स्तर पे ले आई हैं। तो दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग कि आप सब लोग, जो भी लोग इस मैट्रिक्स में हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है करने में, वो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करें। होपफुली दोस्तों वीडियो में आज मज़ा आया, मज़ा उन दोस्त साथियों ज़रूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, तब बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।